गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आगे हम करते हैं अपना ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ तक हमने कर लिया था, ये ऑर्डर रहता है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ अनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के अनोमलस बिहेवियर का रीजन क्या है? सबसे पहला स्मॉल साइज, ऊपर ही ऊपर फर्स्ट एलिमेंट है अपने ग्रुप का, ये तो स्मॉल है, इसका साइज स्मॉल है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है। इसके पास अवेबिलिटी नहीं है डी ऑर्बिटल की, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना, सेकंड पीरियड में डी नहीं होता, 2d नहीं होता, तो इसके पास भी डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। दूसरा क्या है? लो फ्लोरीन डिसोसिएशन एनर्जी। फ्लोरीन आपको पता है F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और कल ही मैंने बताया इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा रहता है इसके लोन पेयर्स के बीच में, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत लो है। अनोमलस प्रॉपर्टी की बात करें तो वो क्या है? मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन एक्सोथर्मिक, अधिकतर रिएक्शन जिसकी है एक्सोथर्मिक है। इट फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड। कल हमने ऑक्सो एसिड पढ़े थे, तो फ्लोरीन का केवल एक ही ऑक्सो एसिड है, बाकी सारे एक से ज्यादा बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड क्यों बनाता है? इसीलिए बनाता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। ठीक है, अगर मान लो ये वाला ऑक्सो एसिड बनाए फ्लोरीन, ये बनाए, ठीक है, तो अगर तो इसका साइज बहुत छोटा है फ्लोरीन का, ये एक साथ बहुत सारे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं लगा सकता। साइज छोटा होने की वजह से ये ज्यादा मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं बनाता ज्यादा ऑक्सो एसिड? स्मॉल साइज होने की वजह से, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आप देख लेना, जो पिक भेजी है उसमें शायद मेंशन ना हो, तो इसको लिख लेना आप कि फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड क्यों बनाता है। दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज, इट कैन नॉट एक्ट एज सेंट्रल एटम इन हायर ऑक्सो एसिड। हायर जो ऑक्सो एसिड्स रहेंगे उनमें ये सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है, लगा नहीं सकता ये ज्यादा। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्लोराइड इज लिक्विड एंड अदर फ्लोराइड आर गैस। फ्लोराइड ये होते हैं ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, HBr, HI, ठीक है। तो बाकी जो सबके हाइड्राइड्स हैं वो तो गैस हैं, और फ्लोरीन का जो हाइड्राइड है यानी HF है वो लिक्विड है। क्यों? क्योंकि HF में क्या रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना, तो इस वजह से ये लिक्विड है, बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये गैस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। तो टुवर्ड्स H2 की अगर हम बात करें, ऑल हेलोजन रिएक्ट विद H2 फॉर्म हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये हेलाइड बनाएंगे। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा इन हेलाइड्स में, तो ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। ये ऑर्डर आपने ध्यान रखने हैं। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करें तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ O2F2 और OF2 बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा Cl2O, O2, Cl2O6, Cl2O7, ठीक है। ये ब्रोमीन की ऑक्साइड है, ये आयोडीन की ऑक्साइड है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल की अगर हम बात करें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल की बात करें तो क्या कहता है? हेलोजन रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल हेलाइड। मेटल जो के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मेटल हेलाइड्स बनाएगा, ठीक है। जैसे कि ये होंगे मेटल हेलाइड, फ्लोरीन का MF टाइप का होगा, क्लोरीन का MCl टाइप का, MBr और MI। तो इनमें अगर आयनिक कैरेक्टर की मैं बात करूं, आयनिक कैरेक्टर की, तो आयनिक कैरेक्टर किससे देखोगे? फेजान रूल से देखोगे। फेजान रूल क्या कहता था? देखो मेटल तो सबका सेम ही रखा है आपने, हेलोजन आपने चेंज कर दिया। ये जो हेलोजन होगा ये यहाँ पे एनायन बनेगा ना, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। तो फेजान रूल क्या कहता था? जितना ज्यादा बड़ा होगा एनायन का साइज उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। इसका मतलब जितना बड़ा होगा एनायन का साइज उतना ही उसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। कोवेलेंट ज्यादा तो ऑब्वियस बात है, आयनिक कम। तो ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर अगर हम देखें तो फ्लोरीन का साइज क्या है? सबसे छोटा है, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है if metal exhibit more than one oxidation state, the metal halide in higher oxidation state will be more covalent than in lower oxidation state। वही oxidation state मतलब चार्ज हो गया ना। फेजान रूल क्या कहता था? चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो जैसे SnCl2 SnCl4 है, एक ही मेटल के साथ दो अलग अलग हेलाइड बन रहे हैं, एक ही एलिमेंट के, एक ही हेलोजन के, तो जिसमें ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा कोवेलेंट होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल PbCl2 PbCl4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो Cl2 की बात करें तो क्लोरीन हैज ग्रीनिश येलो कलर, इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज Cl2। क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मिलता है। इट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2। सबसे पहले जो Cl2 बना था वो MnO2 की HCl के साथ रिएक्शन की थी, तो यहाँ पे Cl2 की फॉर्मेशन हुई थी। एक है डेकन्स प्रोसेस से भी हम बनाते हैं क्लोरीन को, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना क्योंकि नाम से है ना प्रोसेस, तो ये इंपॉर्टेंट है डेकन प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ HCl गैस की ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी O2 से रिएक्ट कराएंगे इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2
HCl2 एज कैटलिस्ट, CuCl2 कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो डेकन प्रोसेस क्या होता है, HCl की ऑक्सीडेशन कराई जाती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो Cl2 और वाटर मिलता है। या इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हो आप NaCl की, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो Na डिपोजिट होगा एक तो मेटल, और दूसरा क्लोरीन निकलेगा आपका, क्लोरीन गैस एनोड पे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें अगर क्लोरीन की, तो इसकी पंजेंट स्मेल होती है, इट हैज 2 to 5 टाइम्स हैवियर, और हैवी होता है एयर से, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो, क्लोरीन रिएक्ट विद मेटल और नॉन मेटल टू फॉर्म हैलाइड, मेटल हो नॉन मेटल हो सबके साथ रिएक्ट करके हैलाइड बनता है, जैसे Na के साथ NaCl, आयरन के साथ AlCl3, सॉरी FeCl3, और एल्यूमिनियम के साथ AlCl3, ठीक है। इट रिएक्ट विद H2 एंड कंपाउंड्स कंटेनिंग H2 टू फॉर्म HCl, H2 के साथ रिएक्ट करा दो या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें H2 हो तो HCl देता है, जैसे H2 के साथ रिएक्ट कराया तो HCl मिल गया, कंपाउंड कंटेनिंग H2 लाइक H2S, ठीक है, तो भी HCl देगा, इसमें भी H2 है तो यहाँ भी HCl मिलेगा आपको, ठीक है। फिर ये भी याद रखना कि अगर जैसे क्लोरीन की रिएक्शन करा दी अमोनिया के साथ, अगर अमोनिया एक्सेस में लोगे तो N2 बनेगा और अमोनियम क्लोराइड, और क्लोरीन और अमोनिया की रिएक्शन करा के अगर क्लोरीन एक्सेस में ले लिया तो NCl3 बनेगा और HCl, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ये। ऐसे यहाँ पे एक और है, क्लोरीन को आप NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे, दोनों रिएक्शन क्लोरीन के NaOH के साथ है, कोल्ड लिया है आपने और डाइल्यूट है तो NaCl बनेगा, NaOCl बनेगा और वाटर बनेगा। अगर आप हॉट और कंसंट्रेटेड ले रहे हो तो NaClO3 बन रहा है, ठीक है। ये आपने थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना है। नेक्स्ट है विद ड्राई स्लेक्ड लाइम, अगर क्लोरीन को स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्ट कराओगे इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोरीन की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम के साथ क्या मिलेगा आपको, ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला क्या है, ये Ca ब्रैकेट है, ये ClO होल ट्वाइस, ये ब्लीचिंग पाउडर है, याद रखना, CaCl2H2, ठीक है। यानी क्लोरीन की क्या है, एक तरह से ब्लीचिंग एक्शन है क्लोरीन का। तो क्लोरीन इज पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग इज ड्यू टू एक्शन ऑफ, क्यों होता है ब्लीचिंग एक्शन, क्यों होता है ये भी याद रखना है आपने, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। और ये सब कि Cl2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो नेसेंट ऑक्सीजन देता है, कोई भी अगर कंपाउंड नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस बना देती है। तो ब्लीचिंग में हम ये करते हैं, कलर रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। यूजेस हम पढ़ लेते हैं, क्लोरीन के यूज क्या है, पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है, इट एक्ट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, गोल्ड की एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CCl4 DDT, इट इज इन स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, इन प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस सच एज, ये भी याद रखना आप कि क्लोरीन जो होता है उससे पॉइजनस गैस तैयार की जाती है। कौन कौन सी पॉइजनस गैस है, 3 है, याद रखना, फोस्जीन फॉर्मूला है CuCl2, टीयर गैस CCl3NO2, और मस्टर्ड गैस ClCH2CH2 होल ट्वाइस सल्फर। ये फॉर्मूला ध्यान से नोट करना, गलत मत कर देना, क्योंकि एक नंबर में तो सीधा ये पूछ लेता है, बताओ व्हाट इज टीयर गैस, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों गैसेज है क्लोरीन से मिलके बनती है, याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है HCl के साथ अगर रिएक्ट करा दे तो HCl जो है वो अपना एसिड है, ठीक है। HCl इज एसिड, तो HCl प्लस वाटर, तो एसिड है तो H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और HCl को अमोनिया के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो अडक्ट बनाता है NH4Cl, ठीक है। यहाँ तक आपका ग्रुप नंबर 17 हो चुका। कौन कौन सा ग्रुप हो गया आपका, 15 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया, कौन सा बच गया, एक बच गया आपका P ब्लॉक में, ग्रुप नंबर 16। ये लास्ट ग्रुप होगा, इसके खत्म होने के बाद आपकी यूनिट भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपने अच्छे से करना है। कल आपका संडे है, छुट्टी है, कोई काम नहीं है, तो अभी तक जितना भी P ब्लॉक हो चुका है आपका वो नोटबुक में कंप्लीट करो, और साथ ही आप रिवाइज करो। मंडे को आप अपना डाउट ले सकते हो, और जो काम दे रखा है आपको मंडे के लिए वो आपने करना ही करना है। ओके, हैव अ नाइस डे।